तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब का निचोड़ हम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लगभग हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, जिसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण पूरे किताब की महत्वपूर्ण परिभाषा हम पहले जानेंगे, फिर महत्वपूर्ण नियम जानेंगे, प्रयोगशाला विधि जानेंगे, औद्योगिक विधि जानेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जानेंगे। ये सभी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए, सीरियस हो जाइए अब, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है दोस्त। अब हमें पूरी तरीके से जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो परिभाषाएं हैं उन सभी को एक एक करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो इधर से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको पहले यहीं से मैं डिस्कस करा दे रहा हूं। देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो सीरियस है उनके लिए मैं कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एक एक प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। 10 मिनट लेंगे, 15 मिनट लेंगे, आप ये वीडियो देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये 3 टॉपिक तैयार करना है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है नष्ट समीकरण या नरष्ट समीकरण, इसको तैयार करना है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चौथा हमारा टॉपिक आता है क्वथनांकों में उन्नयन। पांचवा हमारा टॉपिक आता है हिमांकों में अवनमन। छठा है हमारा परासरण दाब। ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और इसका उपयोग भी, मतलब इसका गुण भी आपको तैयार करना है। अगला आता है ईंधन सेल क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। और 10वां हमारे इंपॉर्टेंट आता है जो है अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आप तैयार करेंगे। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। 11वां नंबर अपना इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। फिर अगला हमारा आता है अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है, ये तैयार करना है। संक्रमण तत्व क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है। फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है। फिर लेंथेनाइड्स आकुंचन क्या होते हैं। फिर लिगेंड क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। फिर आता है उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। फिर आता है एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण क्या होता है। ये सब आपको तैयार करना है, समझ रहे हैं ना। तो 20 इंपॉर्टेंट हमने आपको टॉपिक बताए हैं जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अभी और भी परिभाषा है, आपको हैरान नहीं होना है, अभी इतना जल्दी आपको समाप्त थोड़ी ना हो जाएगा। अगला हमारा आता है 21 नंबर परिभाषा, एमीन किसे कहते हैं और एमीनों का वर्गीकरण, ये तैयार करना है। फिर 22 आता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके 3 प्रकार होते हैं, मोनो सेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब आपको तैयार करने हैं। ग्लूकोज की संरचना आपको तैयार करना है। सुक्रोज किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, ठीक है। अगला आता है एमिनो अम्ल क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसका लक्षण आपको तैयार करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका लक्षण तैयार करना है। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं। तो ये लगभग हमने 30 आपको, कितने, तो 30 हमने इंपॉर्टेंट आपको केवल पूरे किताब से महत्वपूर्ण 30 हमने परिभाषाएं बताए हैं जिसको आपको तैयार करने की आवश्यकता है। क्या है जी, तैयार करने की आवश्यकता बिल्कुल है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप जरूर करेंगे ना, ठीक है जी। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत। इसमें हमने पूरी किताब के जितने इंपॉर्टेंट नियम या सिद्धांत हैं उसको हमने ऐड कर दिया है। अब इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूं, ये सभी या तो हमसे 4 नंबर में पूछे जाते हैं या हमसे 5 नंबर में, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी को आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे हमारा आ जाता है राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, ये आपको तैयार करना है। फिर आता है हेनरी का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। हालांकि हेनरी का नियम थोड़ा कम पूछा गया है, बट इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है कोलराउस का नियम क्या है, ये भी आप तैयार करेंगे और इसका अनुप्रयोग भी आप तैयार कर लीजिएगा, अनुप्रयोग, ठीक है।
आगे हम बता देंगे कैसे आपको पढ़ना है इन सभी का। अगला आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। अगला आता है हमारा बर्नर सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अगला आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, और 7वां नंबर आता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है। तो ये कम से कम आपको 7 इंपॉर्टेंट आपको जो ये टॉपिक है, नियम या सिद्धांत है, इसको तैयार करने की आवश्यकता है। ये सभी हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप जरूर करेंगे। उसके बाद बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। अब इसको भी हम जान लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए हमने आपको 3 बार पूरी तरीके से कंप्लीट रिवीजन करा दिया है, चौथी बार हम रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हमने आपसे कहा था कि संपूर्ण किताब के सभी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, इस तरीके से हम एक एक करके करा देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होगा सभी हमने 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को करा दिया पूरी किताब से 2 वीडियो में ही, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। फिर महत्वपूर्ण 3 नंबर वाले जितने प्रश्न थे उसको भी हमने करा दिया। 3 नंबर वाले केमिस्ट्री में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करके ये देख लीजिएगा। चार वीडियो, मात्र 4 वीडियो, 2 इसका वीडियो देख लेंगे, आपकी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बचे हुए हैं 4 नंबर वाले या 5 नंबर वाले, इसको हम आगे अब कराने वाले हैं, ये बात आपको पता होगा। तो उसको भी हम जल्दी करा देंगे, 1-2 दिन में आपको वो भी मिलने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात है वो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ऐसे तो पढ़ाई आप टॉपर वीडियो से ही कर ही रहे हैं, बट हमने समय कम है, इसके लिए हमने आपके लिए टॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये टॉपर नोट्स प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना चाहिए। जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने लिए हैं और जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा अभी भी समय है दोस्त, आप अच्छे तरीके से इस टॉपर नोट से पढ़ाई कीजिए। शायद ये टॉपर नोट्स आप लेकर पढ़ाई करके शायद आप 85 to 95% स्कोर कर सकें। तो मैं यही कहूंगा कि इस टॉपर नोट्स में हम क्या दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, पूरी हम आपकी फिजिक्स की, ध्यान से समझ लीजिए, पैसे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात समझ लीजिए क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का हम आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं। पूरी फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर, और पूरी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर। टोटल कितने हो जा रहे हैं? टोटल हो जा रहे हैं 24 चैप्टर। 24 चैप्टरों का हम प्रत्येक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं। जैसे पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे, नियम होंगे, डेरिवेशन होंगे, सिद्धांत होंगे, अभिक्रियाएं होंगी, पहले चैप्टर में देंगे, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा चैप्टर, उसी प्रकार तीसरा चैप्टर, क्वेश्चन आंसर साथ रहेंगे, आंसर के साथ सब मिलेंगे। तो 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम देंगे, जिससे आप पहला चैप्टर तैयार कर लिए फिजिक्स में, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरीके से तैयार करेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी तैयार करेंगे। फिर हम इन दोनों में 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जिसको आप तैयार करेंगे। फिर 3 प्रकार के रिएक्शन भी हम दे रहे हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, नेमिंग रिएक्शन, और वो भी कितने में, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 99, और यदि आप दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो 199 में आपको दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री का मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमने आप सभी के लिए हिंदी का भी नोट्स तैयार किया है, वो भी आपका 99 ही है। हिंदी का टॉपर नोट्स तैयार किए, जिसमें महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, 200 ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण कहानी, महत्वपूर्ण पत्र लेखन, महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण जो हमारा संस्कृत पद्यांश, महत्वपूर्ण श्लोक, सब हमने ऐड किया है उसमें, सब कुछ हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का टॉपर नोट्स लेते हैं तो वो 300 का जो हो रहा है वो ओनली 249 में आपको तीनों का ही मिल जाएगा। तो आपको ये टॉपर नोट्स में कहूंगा, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, तो नीचे आपका एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे। वहां पे कहिएगा सर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे। वहां पे एक स्कैनर दिया जाएगा, चुपचाप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। उतना समय नहीं होता कि फालतू का आप मैसेज करें, बार बार रिप्लाई देना, तो इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो जाता है दोस्त, क्योंकि अकेले हम ही हैं, सब संभालना पड़ता है हमें ही, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा जिनको लेना हो वही मैसेज करें, इधर उधर के स्टूडेंट मैसेज ना करें, बेटर रहेगा जी, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए
आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि क्या है। तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि में हमने क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन। अब ये भी बात जानते होंगे, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी तैयार करिएगा। मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि तैयार करना है, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तैयार करना है, फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल बनाने की भी प्रयोगशाला विधि तैयार करना है। फिर डाई एथिल ईथर बनाने की भी प्रयोगशाला विधि तैयार करना है। फिर फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार करना है। फिर एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार करना है। तो ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि हो गए। पूरे जो आपके जैसे देखिए, समझिएगा बात को, अभी बहुत सारी सब हैं। देखिए कैसे हम कह रहे हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें आपको परिभाषाएं, नियम, सिद्धांत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। परंतु चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें ज्यादा आपसे परिभाषाएं ना पूछकर नियम सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। इसमें केवल इसमें क्या पूछे जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो पूछा जाएगा, अभिक्रिया पूछा जाएगा, और उसके बाद जो बच गए वो प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, यही सब पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें ज्यादा आपका यही पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। अगला आता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये देख लीजिए, ये आपका जो चैप्टर 8 पढ़ेंगे हम लोग, अब स्टडी करा रहे हैं तो हमें ऐसे ही पता है कि ये सब कहाँ से है। ये जो 5 चैप्टर आपको 5 टॉपिक दिखाई दे रहा है ना, यही आपको चैप्टर 8 में मात्र यही 5 टॉपिक तैयार करना है। इसके अलावा कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार इसी में से आपसे एक टॉपिक पूछता ही है, ठीक है ना। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतना स्टडी, इतना एनालिसिस हम लोग कर लिए हैं कि पक्का हम लोग कंफर्म हो जाते हैं ये टॉपिक आते हैं, यही आएंगे। अगला हमारा आता है 14 नंबर की एथिल एमीन निर्माण, इसको जान लेना है कैसे बनता है। एनिलीन का जान लेना है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये आपको तैयार करना है। तो मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने का समय इसलिए नहीं हम दे रहे हैं क्योंकि आज मैंने पहले ही कह दिया था कि सबको आपको नोट डाउन करना है। बहुत आलसी हो गए हैं आप सभी, तो मैं कहूँगा आलसीपन छोड़िए, अब नोट डाउन करना सीखिए। और केवल हम उन्हीं स्टूडेंटों को कह रहे हैं जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। जो लेकर बैठे हैं बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, अब महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कौन कौन सी है ये भी जान लीजिए। नेमिंग रिएक्शन केवल हम बता दे रहे हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब हमने टॉपर नोट्स में आपको दिया हुआ है, तो वहां से पढ़ाई कीजिएगा। कॉल्बे अभिक्रिया क्या होता है, फिर रीमन टीमन अभिक्रिया क्या होता है, फिर केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, बुटस अभिक्रिया क्या होता है, बुटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, ये सब आपको तैयार करना है। मैं एक वीडियो में ये सब हमने रिएक्शन कराए हुए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, उसका लिंक हम दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके ये सब आप पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने सब करा दिया है, और टॉपर नोट्स में ये सब है ही, तो आप ले रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। गाटरमेन कोच अभिक्रिया तैयार करना है। गाटरमेन अभिक्रिया है, ये गाटरमेन कोच अभिक्रिया तैयार करना है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया तैयार करना है। कॉल्बे एमीन अभिक्रिया तैयार करना है। उलेमान अभिक्रिया तैयार करना है। रोजेमुंड अभिक्रिया तैयार करना है। टेलोकार्म अभिक्रिया तैयार करना है। स्मिट अभिक्रिया तैयार करना है। विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया क्या होता है ये तैयार करना है। डाइज अभिक्रिया क्या होता है, डाइजेशन अभिक्रिया, ये भी आपको तैयार करना है। तो ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्शन हो गए। मैं कहूँगा इसमें से 5 थोड़े कम पूछे गए हैं, मतलब 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिएक्शन का दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे अब जल्दी केमिस्ट्री में भी 4 नंबर 5 नंबर वाले जो है वो हम कराएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज कल आपको किस पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिजिक्स के 5 नंबर या केमिस्ट्री पर 5 नंबर। अभी आपको कुछ देर बाद हिंदी के महत्वपूर्ण 3 इंपॉर्टेंट कहानियों पर वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। 8 बजे आएगी वीडियो। यहाँ पे बता दूं टॉपर नोट से अभी तक मैसेज नहीं किए, नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज कर लीजिए और जाइए, आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। वहां पे इस नंबर को मैसेज करके अपना टॉपर नोट्स जरूर ले लीजिए, और जो ले लिए हैं वो अच्छे तरीके से टॉपर नोट्स से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।